नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सुन रहे डेली करंट अफेयर्स अपडेट हिंदी भाषा का यह कार्यक्रम और मैं आरजे उद्धव आप सभी का इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए हमारे अपडेट की ओर। पहली अपडेट है, अभिनेता जितेंद्र शास्त्री का निधन हुआ। अभिनेता जितेंद्र शास्त्री, जिन्हें अली अफल और पंकज त्रिपाठी के नेतृत्व वाली वेब श्रृंखला मिर्जापुर में उस्मान की भूमिका निभाने के लिए जाना जाता था, उनका निधन हो गया है। इस खबर को उनके दोस्तों और सहयोगियों संजय मिश्रा और राजेश तेलंग ने दूसरे के बीच साझा किया। जीतू शास्त्री ब्लैक फ्राइडे, तानाशाह, चरस, ए जॉइंट एफर्ट, इंडियाज मोस्ट वांटेड, राजमा चावल और अशोक जैसी फिल्में का हिस्सा थे। उन्हें आखिरी बार टीवीएफ ट्रिपलिंग में देखा गया था। अगली अपडेट है रिपोर्ट के बारे में। लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022, 50 वर्षों में वन्यजीवों की आबादी में 69% की गिरावट आई। केवल 50 वर्षों में वैश्विक स्तर पर वन्यजीवों की आबादी में 69% की गिरावट आई है, जैसा कि लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022 में बताया गया है। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर द्वारा प्रकाशित द्विवार्षिक रिपोर्ट में भारत विशिष्ट डेटा नहीं है, लेकिन WWF इंडिया के प्रतिनिधियों ने कहा कि देश बड़े पैमाने पर जैव विविधता के नुकसान के लिए भी बेहद संवेदनशील है। भारत में 12% से अधिक जंगली स्तनपायी प्रजातियां विलुप्त होने का सामना कर रही हैं। पिछले 25 वर्षों में 40% से अधिक मधुमक्खियां गायब हो गई है। 867 पक्षी प्रजातियों में से 50% से अधिक लंबी अवधि में जनसंख्या में गिरावट देखेंगे, जबकि 146 बहुत जोखिम में है। अगली अपडेट है रैंक और रिपोर्ट के बारे में। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022, भारत 121 देशों में 107वें स्थान पर आया। 2022 में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को 121 देशों में 107वां स्थान दिया गया है। पिछले साल भारत 116 देशों में 101वें स्थान पर था। लगातार दूसरे वर्ष भारत ने अपने पड़ोसियों पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश की तुलना में खराब प्रदर्शन किया है। भारत अफगानिस्तान ने केवल 2 स्थानों पर है और सूचकांक में 190वें स्थान पर था। सूचकांक दुनिया भर में भूख के स्तर और कुपोषण की गणना करता है। इस साल रिपोर्ट ने 136 देशों से डेटा एक्सेस किया था, लेकिन उनमें से 121 का मूल्यांकन किया गया। अगली अपडेट है रैंक और रिपोर्ट के बारे में। टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग 2023 के बारे में। टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में आखिरकार जारी कर दी गई है और उम्मीद के मुताबिक ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय एक बार फिर रैंकिंग सूची में शीर्ष पर है। लगातार 7वीं बार विश्वविद्यालय रैंकिंग के अनुसार ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के बाद हार्वर्ड विश्वविद्यालय और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय पर का स्थान है। भारतीय विज्ञान संस्थान ने टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग के नवीनतम दौर में भारतीय संस्थानों में शीर्ष स्थान बरकरार रखा है, जिसका अधिकांश भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों द्वारा बहिष्कार किया गया है। बढ़ते हैं अगले अपडेट है अंतर्राष्ट्रीय के बारे में। भारत ने G7 की जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन योजना का विरोध किया। भारत को जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप पर बातचीत शुरू करने के लिए राजी करने की G7 देशों की योजना कोयले से चरणबद्ध तरीके से बाहर निकलने और उत्सर्जन को कम करने के लिए अमीर देशों की एक पहल के एक रोड ब्लॉक पर आ गई है। GETP इस उद्देश्य के लिए पहचाने गए और विकसित देशों में विभिन्न फंडिंग विकल्प उपलब्ध कराता है। ऊर्जा मंत्रालय ने अब तक बातचीत के लिए अपनी सहमति देने से इनकार कर दिया है, क्योंकि उसका तर्क है कि कोयलों को प्रदूषणकारी ईंधन के रूप में नहीं चुना जा सकता है और ऊर्जा ट्रांजिशन वार्ता समान शर्तों पर होनी चाहिए। अगली अपडेट है, पीएम मोदी ने देश को 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां समर्पित की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां राष्ट्र को समर्पित की। इस कार्यक्रम में बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आम लोगों के जीवन को सरल बनाने के लिए चल रहे अभियान में डिजिटल बैंकिंग इकाइयां एक और महत्वपूर्ण कदम है। केंद्रीय बजट 2022 और 23 के हिस्से के रूप में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ब्रिटिश शासन से भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 75 जिलों में 75 बर्ड्स की स्थापना की घोषणा की थी। बढ़ते हैं अगले अपडेट है, प्रधानमंत्री ने ऊना में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश की ऊना में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी और भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान का उद्घाटन किया, जिससे पहले प्रधानमंत्री ने ऊना के अंदौरा से नई दिल्ली तक नई वंदे भारत एक्सप्रेस के उद्घाटन को हरी झंडी दिखाई।
प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि यह औद्योगिकीकरण के लिए एक बड़ा दिन है। उन्होंने कहा, बल्क ड्रग पार्क के लिए केवल 3 राज्यों में से एक रूप में चुना जाना राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय है और यह राज्यों के प्रति हमारे स्नेह और समर्पण का परिणाम है। अगली अपडेट है सम्मेलन के बारे में। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस जनवरी 2023 में इंदौर में आयोजित किया जाएगा। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन अगले साल जनवरी में इंदौर, मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और विदेश राज्य मंत्री बी मुरलीधरन के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की वेबसाइट का शुभारंभ किया। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने प्रवासी भारतीयों को सदैव सर्वोच्च प्राथमिकता दी है, जो 3 करोड़ 20 लाख से अधिक है। अगली अपडेट है पूर्वोत्तर राज्य के विकास के लिए कैबिनेट ने पीएम डेव इन योजना को मंजूरी दे दी है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री विकास का पहला पूर्वोत्तर राज्य बुनियादी ढांचे, उद्योग और अन्य आजीविका परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए 6,600 करोड़ रुपए की योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित की गई थी। नई योजना 2022 और 2023 से 2025-26 तक 15वें वित्त आयोग के शेष 4 वर्षों के दौरान लागू की जाने वाली 100% केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना है और इसे उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जाएगा। एक आधिकारिक बयान में ये कहा गया। बढ़ते हैं अगली अपडेट है समझौता के बारे में। कोयला गैसीकरण के लिए BHEL BHEL ने CIL और NLCIL के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल ने स्पष्ट किया कि उसने 12 अक्टूबर 2022 को कोल गैसीकरण आधारित संयंत्रों की स्थापना के लिए कोल इंडिया और NLC इंडिया के साथ एक गैर बाध्यकारी समझौता ज्ञापन में प्रवेश किया है। यह समझौता ज्ञापन केवल उच्च राख वाले भारतीय कोयले के गैसीकरण पर आधारित CIL के साथ एक कोयला से अमोनियम नाइट्रेट परियोजना स्थापित करने का इरादा रखता है और बेल के स्वदेशी रूप से विकसित प्रेशराइज्ड फ्लूइडाइज्ड बेड गैसिफिकेशन तकनीक का उपयोग करते हुए बिजली उत्पादन के लिए NLCIL के साथ एक लिग्नाइट आधारित गैसीकरण पायलट संयंत्र स्थापित करना है। 30 जून 2022 तक भारत सरकार के पास कंपनी में 63.17% हिस्सेदारी थी। प्यारे दोस्तों, हमारा डेली करंट अफेयर्स अपडेट हिंदी भाषा का यह कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होता है। मैं आरजे उद्धव आप सभी से लेता हूँ इजाजत। तब तक के लिए ऐसे ही बने रहे, सुनते रहिए प्यारा रेडियो MPSC गुरु, स्प्रेडिंग द नॉलेज, पावर्ड बाय स्पेक्ट्रम एकेडमी। धन्यवाद।